हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी चैनल की स्टोरी पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। कुछ वॉइस आ रहे हैं, थोड़ा सा इग्नोर करना प्लीज़। मैं दो स्टोरी छोटी छोटी स्टोरी दो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बांग्लादेश से मुझे एक सिस्टर ने भेजा है। मेरा नाम सोनिया है। मैं अपने गांव की एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो कि मेरे दादी के साथ घटा था। मेरी दादी शादी होकर उनका जस्ट हुआ था 3 मंथ्स। 3 मंथ्स पूरी होने के बाद वो किचन का सारा काम समझने लगी थी। उनके जो किचन था, घर था, एंड में बहुत बड़ा किचन था। और फिर उसके जस्ट 5 मिनट चल के एक बहुत बड़ा सा हमारे वहाँ पर तालाब था, जिस तालाब से मेरे जो दादी माँ वो पानी वानी लाया करती थी। वहाँ सब कोई बर्तन वर्तन धोने जाया करते थे। इसी तरह एक दिन शाम का समय था। तब करीब करीब गांव में तो ऐसे में जल्दी से खाना वाना बना लेते हैं। शाम का समय था। मेरी दादी क्या की, अपना चावल बना डाली, उसके बाद वो सब कुछ खाना वाना बना ली और फिर चावल को थोड़ा सा गर्म करने के लिए और भी चूल्हे पे रख दिया। और कुछ बर्तन जो हुए थे खाना बनाने के बाद वो लेकर जाके तालाब में धोने लगी। उसे जैसे लगने लगा, उनका जो घर था बहुत दूर दूर घर बना हुआ था सबका, तो उनको जैसे लग रहा था उनके किचन से ही कोई बर्तन इधर उधर करने का उनको आवाज़ आ रहा था। वो थोड़ी सी परेशान हुई कि कौन हो सकता है। उनके जो सास ससुर थे वो लोग काफ़ी बूढ़े बूढ़ी थे, और फिर उनके जो बड़े जेठ जेठानी वो लोग एक साथ नहीं रहा करते थे। वो लोग थोड़ी दूरी दूरी पर दूसरे घर में रहा करते थे। तो वो सोचने लगी, और उनका हस्बैंड तब तक घर आए नहीं थे। तो उन्होंने जल्दी जल्दी से बर्तन धोया और किचन में आ गई। किचन में आकर जब किचन का दरवाज़ा खोला तो वो देखती हैं कि एक बूढ़ी औरत, जिसका स्किन पूरी तरह झुलस गया है, जैसे जली हुई हो, और एकदम एक सफ़ेद कपड़ा पहनी हुई है, काली एकदम वो है, और उसके बाल सफ़ेद काले, बिल्कुल घुंघराले, एकदम गंदे टाइप के लग रहे हैं। वो चावल जो बना हुआ था, गरम गरम चावल को ही वो उठा उठा कर खा रही थी। ये देखकर मेरी दादी माँ को समझ में आ गया ये कोई इंसान नहीं है। वो जल्दी से किचन का दरवाज़ा बंद करती है और दौड़ के घर के अंदर चली जाती है। किसी से कुछ नहीं बोलती। फिर आकर देखती है चावल सब कुछ ठीक है, लेकिन चावल नहीं है। तो जल्दी से उस जो पॉट था उसको फिर से दोबारा धोती है और उसमें चावल बनाती है। और अपने पति से, सास से ये बात जब शेयर करती है तो उन लोग कहते हैं ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था कि अंदर घुस जाए। हाँ, पर ऐसे हमारे पीछे में बांस का जो बगान है वहाँ पर एक बूढ़ी को दिखा जाता है, जो कि इंसान नहीं है। ये सेकंड स्टोरी है दिव्या की। दिव्या हमारे साथ शेयर किए हैं अपना भाई का एक स्टोरी। एक बार उनका भाई जो था वो, मैं सिटी विटी का नाम नहीं ले रही हूँ, वो अपनी सिटी से अपने दोस्त की सिटी में जा रहे थे। उनका दोस्त का बड़े भाई का शादी था, तो बाइक में ही चले गए। नए नए बाइक खरीदे तो उनको बहुत शौक था कि मैं बाइक में जाऊँगा। वो बाइक में चले गए, उनके साथ कोई नहीं था। वो सुबह सुबह चले निकल गए और शाम को वहाँ पर पहुँच भी गए। उसके बाद वो शादी अटेंड किए, बाराती वाराती गए, फिर 2 से 3 दिन लग गया, फिर उनको घर आना था। जाने के समय बहुत ही अच्छे से वो पहुंच गए, सब कुछ ठीक रहा। आने के समय में वो आते आते मतलब आधे रास्ते में उनका पंचर हो गया, और उनका जो फ़ोन, मोबाइल फ़ोन था, वो भी किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। वो बहुत परेशान हो गए, अब क्या करें। वो इधर उधर देखने लगे, लेकिन कोई आमने सामने नहीं देख रहा था। फिर भी उन्होंने कोशिश करके जब आगे बढ़ने लगे तो अचानक से बारिश होने लगी। ना तूफ़ान हो रहा था, ना हवा, कुछ भी नहीं, लेकिन बारिश थोड़ी रिमझिम रिमझिम होने लगी। वो हेलमेट वगैरह पहने थे, लेकिन उन्होंने रेनकोट नहीं लिया, तो काफ़ी गीला होने लगे। तो साइड साइड में पेड़ जो बना हुआ था, और साइड में वो देखते हैं एक घर, लग रहा है अबेंडन घर है। तो उन्होंने सोचा कि मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रह जाता। तो वो उन घर में वो घुस गए। वो पहले तो बुलाए, लेकिन कोई नहीं था। दरवाज़ा था, लेकिन वो दरवाज़ा अपने आप ही वो धक्का दिए तो खुल गया। तो वो क्या करते, वो अंदर गए और फिर इधर उधर देखा, कोई नहीं था। घर बिल्कुल खाली था, साफ़ सुथरा था, जैसे कोई वहाँ पर आता हो। वो वहाँ पर बैठ गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद उनको लग रहा था घर के चारों तरफ जैसे कोई घूम रहा हो।
और फीस करके कोई बात कर रहा। लेकिन वो इतना केयर नहीं कर रहे, तो अपना मोबाइल तो उनका चल ही नहीं रहा था, इंटरनेट बिल्कुल मतलब नेट आ ही नहीं रहा था। तो उन्होंने सोचा मैं जाकर देखता हूँ कि कौन है, अगर इंसान है उसका घर है, आ नहीं पा रहा है मुझे देखकर। तो थोड़ा झाँक कर जब देखने लगे तो देखा कि छोटे-छोटे बच्चे, छोटे-छोटे कद के कोई इंसान आजू-बाजू घूम रहे हैं। उनको समझ में आ गया ये कोई इंसान नहीं है। तब वो बस भगवान का नाम लेते हुए दरवाजे से निकले और अपना बाइक स्टार्ट करने लगे। तो अचानक स्टार्ट हो भी गया और वो घर आ गए। उसके बाद उनके साथ कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन वो अभी भी कहते हैं कि वो कौन थे और क्या थे। छोटे-छोटे साइज़ के, बिल्कुल सेम साइज़ के थे। लेकिन उन्होंने मेरे भैया के साथ कोई भी अनहोनी नहीं की।